शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के जातकों के लिए जनवरी 2023 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को एवं संकेतों को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा विश्लेषण लेकर हम आपके समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। प्रथमतया ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। दिनांक 23, 24 एवं 25 जनवरी 2023 के साथ चंद्रमा की स्थितियां कुंभ राशि स्थान के साथ जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इस महीने के क्रम में सामने रहेगा। शनिदेव मकर राशि स्थान से निकलकर 17 जनवरी 2023 के अंतराल में कुंभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे तथा साथ ही कुंभ राशि के जातकों को यहाँ 7.5 का मध्य प्रवास काल शुरू हो जाएगा, जहाँ से संघर्ष अपने अतिरेक की ओर एवं चरमोत्कर्ष की ओर हुआ करते हैं। द्वितीय भावस्थ क्रम में देवगुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान में चलते हुए राहु पराक्रमस्थ क्रम के साथ प्रथम उपचय के साथ इनके फलाफल वैसे भी बेहतर, तो वहीं केतु की स्थितियां नवमस्त हो गई। एक तरह से भाग्य भाव में मंगल चतुर्थ भाव में अब 12 जनवरी 2023 से मार्गी हो जाएंगे। पराक्रम भाव एवं उत्तरोत्तर बलि केंद्र कर्म भाव के अधिपति यहां चतुर्थ भाव में रहेंगे। वहीं चर्चा करें बुध की, तो लाभ भाव में बुध पूरे ही महीने हैं, यानी धनु राशि स्थान में। सूर्य की स्थितियां भी यहाँ शुरुआती 14 दिनों के लिए बुधादित्य बनाते हुए रहेंगी। उसके बाद सूर्यदेव यहाँ मकरस्थ क्रम में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र कुंभ राशि के जातकों के लिए लक्षाधिपति योग बना रहे हैं और ये स्पष्टता यहाँ पर है कि 22 जनवरी 2023 तक शुक्र की स्थितियां यहाँ मकर राशि स्थान में ही। चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ। घनघोर अंधेरे से निकलकर जब व्यक्ति हल्की हल्की रोशनी की तरफ जाने की शुरुआत करता है तो उसको यह आभास होने लगता है कि अब मंजिल आसपास है, अब अपनी कदम ताल को सधे हुए स्तर पर रखने की जरूरत है, अब लक्ष्य से भटकना नहीं है, अब कोई और राह एवं पगडंडी नहीं थामनी है। यही क्रम अब आपके साथ में मौजूद है। यहाँ जो अब भीतर का विश्वास है वो धीरे धीरे उजियारे की तरफ जा रहा है। हम जो कर रहे हैं उसके ऊपर अब एक कॉन्फिडेंस आने लगा है। आप यहाँ नौकरी पेशा जीवन के अंदर बारंबार ये सोच रहे थे, गलत निर्णय ले लिया, कहाँ आ गए, किस तरह से आ गए, हम कर कुछ और रहे थे, यहाँ करवाया कुछ और जा रहा है, हम यहाँ अपने कोऑर्डिनेशन के बेस को एस्टेब्लिश ही नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारी एक कनेक्टिविटी की अप्रोच लोगों के साथ रहती है वो बन ही नहीं पा रही है। परंतु अब जो 17 जनवरी 2023 के बाद का समय प्रवास क्रम है वो आपको वहाँ पर एक अलग ताकत देने वाला होता है और वहीं मन के भीतर एक स्थिरता आने लगती है। मकर एवं कुंभ राशि के जातकों के लिए एक प्रमुख बात यह रहती है कि जब भी 7.5 का क्रम चलायमान रहता है, शनिदेव स्वराशि स्थान में ऐसी प्रवृत्तियों के साथ में जब हुआ करते हैं तो ये स्पष्टता होती है कि आप खुद के भीतर का विश्वास कहीं पर भी डूबने नहीं देते, समाप्त होने नहीं देते। और वहीं जो व्यापारिक जीवन के अंदर लॉसेस हुए परंतु बाहर की चकाचौंध को आपने मेंटेन करके रखा, एक तरह से बंद मुट्ठी की स्थितियां कही जा सकती है, वो जो ताकत आपने रखी, भीतर घुटन हुई, भीतर घुटन के साथ लगातार पशुपेश भी रही, कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, टीम को कम किया जाए या कैसे चला जाए। अब जो ये समय है मन के भीतर पुनः यह निश्चल विश्वास देने वाला होगा कि हमें अपनी यात्रा तय करनी है, कहीं न कहीं परम तत्व की शक्ति साथ में मौजूद है। हनुमंत उपासना के क्रम को अभी भी आप अपने भीतर तक जगह देकर चलने का प्रयास सतत स्तर पर करते चले जाइएगा और इस बात को भी पुनश्च है अपनी स्मृतियों में रखने वाले रहें कि कामकाज के अंदर जो अभी भी विलंब होते हैं वो सामने रह सकते हैं। इंटरव्यू आया और वहां से कॉल लेटर अभी तक नहीं आ पाया, वहीं पर किसी व्यापारिक सौदेबाजी की तरफ गए, अगले ने हामी भी भर दी, कल हस्ताक्षर कर देंगे, परंतु कल वो हस्ताक्षर करने वाला दिन कई दिनों से नहीं आया, वहां व्यक्ति विचलित हो उठता है। वहां से आप स्वयं को इस महीने जरूर अभी तक संभालें। द्वितीय भाव की चर्चा करते हैं। संवाद कौशल बहुत अच्छे से बना हुआ है, जो हम कहना चाह रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं उन शब्दों के साथ में जो अगले व्यक्ति को समझ में आता है। ये ताकत आपके साथ में। वहीं द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां पारिवारिक जनों के सहयोग को बेहद अच्छे से लेकर आती है। हालांकि यहाँ देवगुरु कारक भाव की हानि करते हैं, परंतु जो देवगुरु की स्थितियां हैं अब वो भी अंशगत व्यवस्थाओं में धीरे धीरे ढलान की ओर है, क्योंकि 22 अप्रैल 2023 को ये भी अपने राशिक्रम को परिवर्तित करेंगे।
परंतु अब जो ये 3 महीने 22 दिन का लगभग का समय रहेगा, इसमें देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां फाइनेंशियल बेसिस पर एक रोटेशन का पॉजिटिव बेस लेकर आती है, जहां से जीवन आगे लगातार चलायमान होने वाला होता है। इसे क्रमबद्ध सिरे को अपने साथ में आप बनाकर रखिएगा। इस बात को भी बारंबार दोहराते हुए चलने का प्रयत्न करें कि जो ये समय आपके समक्ष मौजूद है, ये कहीं न कहीं जो पैसिव इनकम सोर्सेज होते हैं, एक जगह से कामकाज चल रहा है, दूसरी जगह भी धीरे धीरे खुद को बढ़ाना है, ये जो एक कंसिस्टेंसी का बेस होता है, कई बार पॉजिटिविटी लेकर आता है और वही सकारात्मक स्तर आपके साथ बना हुआ है। बढ़ते हैं पराक्रम भाव की ओर। देखिए, नौकरी पेशा जीवन में जो यहाँ स्थितियाँ हैं, उसके अंदर कुछ बड़े परिवर्तन जो आप चाहते हैं, उसकी जो खटखटाहट होती है वो सामने मिल सकती है, क्योंकि पराक्रमेश चतुर्थ में है। आप दूरस्थ जगह अपनी जॉब को बढ़ा रहे थे, चाह रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े सैलरी में, डेजिग्नेशन में, परंतु घर के साथ जुड़ेंगे, इतने लंबे समय दूर रह लिए, तो उसके लिए प्रयत्न करके थक गए। तो एक बार अपनी थकावट को रोकिएगा, तरावट को लेकर आइएगा। पराक्रमेश चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में है। राहु भी नैसर्गिक तौर पर प्रथम उपचय के बलाबल में वृद्धि करने वाले हो जाते हैं। इसी वजह से इस क्रम के साथ में स्वयं को बारंबार ये बात याद दिलवाई जाए कि हम अब घर के साथ में जुड़ने की प्रक्रियाओं में एक बार पुनश्चः प्रयास करते हैं तो उसको बेहतरी के साथ देखा जाएगा। यही वो समय है जहां पर आप साहसिक निर्णय की स्थितियों को अपने साथ में रख सकते हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी, परंतु इनकी तीसरी दृष्टि के साथ में बेहतरी के क्रम एवं उपक्रम जुड़े होते हैं। इसी वजह से आप यहां ऐसे साहसिक निर्णय के साथ में प्रिसाइजली रिस्क कैलकुलेटिव होकर चलिएगा और वहीं से परिणाम की संभावित आभा आपके सामने आने लगती है। परंतु संबंधों में यहां कटुता की जो एक तरह से स्थिति होती है वो अभी भी घुल सकती है, उससे आप दूरी बनाकर जरूर रखें। चतुर्थ भाव, देखिए, भूमि संबंधित कामकाज के साथ में यदि आपका जुड़ाव रहा है तो खुद को सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ एक स्थिरता के साथ में लेकर चलिएगा, क्योंकि शुक्र की स्थितियां भले ही मित्र राशि स्थान में हो, नवम पंचम के साथ में हो, परंतु उस लेवल पर बेटरमेंट में नहीं कही जा सकती। लक्षाधिपति बन रहा है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि बहुत अधिक खर्चों के साथ में लोगों को आकर्षित किया जा सकता है, वो गलत फहमी सिद्ध होती है। उस एक स्थिति से स्वयं को आप पूर्णतया संभालने का प्रयत्न जरूर करने वाले रहें। इस बात को बारंबार स्वयं को याद दिलवाते हुए चलिएगा कि इस क्रम के साथ में चलते हुए हम खुद को कहीं न कहीं एक स्टेबिलिटी के बेस के साथ में देखने का प्रयास जरूर करें। यदि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, इंटीरियर के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, जहां बारंबार प्रेजेंटेशन के साथ में अपने जीवन को देखना होता है, वहां की तीव्रता आपके साथ देखते ही बनती है। और इस बात को भी आप एक कैलकुलेशन के साथ में लेकर चलें कि मंगल के प्रभाव की वजह से माता के साथ कॉन्ट्राडिक्शंस पनपने वाले हो सकते हैं। वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में डिसिप्लिन देखते ही बनता है। फार्मास्यूटिकल के साथ में यदि आपका जुड़ाव है और आप एक से दूसरी शॉप की ओर जाना चाहते हैं, किसी एजेंसी लाइन के कामकाज के साथ में जुड़ना चाहते हैं, वहां पर भी ये समय आपके लिए स्थिरगामी है। वाहन संबंधी कामकाज के साथ में जो एजेंसी लाइन जुड़ी होती है, उससे बेहतर जो सर्विस लाइन के कामकाज होते हैं उसी क्षेत्र में, यानी ऑटोमोबाइल के साथ में जो दूसरी स्थितियां जुड़ी रहती है, जिसको हम एक तरह से पैसिव सोर्स ऑफ इनकम कह सकते हैं, उस कार्य की, वहां से आपके लिए ज्यादा बेहतरी है। पंचम की यदि चर्चा करते हैं तो पंचम के अधिपति लाभ में, अब ये गौर कीजिएगा कि जो महानुभाव स्टॉक मार्केट के साथ में जुड़े होते हैं, बहुत ज्यादा सोचने से बचें, ओवर थिंकिंग के प्रोसेस से दूर रहें। शनिदेव की स्थितियां भी वही प्रवृत्ति देती है। बृहस्पति की दृष्टि यहां नहीं है, परंतु बृहस्पति के राशि स्थान में बुध है, इनकी 7वीं दृष्टि पुनः है मिथुन राशि स्थान पर है। क्षमताओं के भाव के साथ में द्वितीय त्रिकोण के साथ में यहां पर स्थितियां जुड़ी हुई, इसी वजह से अपने भीतर तक इस बात को बारंबार आप कहते हुए और दोहराते हुए चलिएगा कि ऐसे कामकाज के साथ में खुद को प्रवर्तमान करना है तो अब रुकना नहीं है। एक बार निर्णय की तयशुदा स्थितियों को बना लिया तो उसके बाद में मुड़ने वाले नहीं होंगे। और वहीं जो कहीं ना कहीं आप अपनी क्षमताओं के साथ कामकाज को बढ़ाना चाहते हैं, वहां बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट हैं। यही वो अंतराल है जहां संतान पक्ष को कामकाज में सम्मिलित किया जा सकता है। वो सार्थकता भी विशेष तौर पर आपके साथ में रहती हुई प्रतीत होगी, प्रतिबिंबित भी होती है। और वहीं
जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, आपको 1 से 14 जनवरी 2023 तक, जब तक सूर्यदेव का प्रभाव धनु राशि स्थान में रहेगा, 7वीं दृष्टि पंचम पर रहेगी, ट्रैवल आदि को अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा स्वास्थ्य का। षष्ठ भाव की चर्चा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति यहां रोग, ऋण एवं शत्रु भाव को देखते हुए, इसी वजह से वजन में वृद्धि की स्थितियां बनती है। वसा से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं, उससे इनकार नहीं है। और कहीं ना कहीं बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस जो लंबे समय से बनी हुई थी, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि यहां रोग भाव पर थी, चंद्रमा के राशि स्थान पर थी, अब वहां आपके लिए एक नियंत्रण आने वाला हो सकता है। हालांकि आईसाइट को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स में 14 जनवरी से 31 जनवरी या यूं कहें कि 13 फरवरी 2023 तक ही पूरा ख्याल रखिएगा, ये बेहद आवश्यक क्रम। और वहीं आप ये भी देखें कि शत्रु पक्ष यहां हावी नहीं है, परंतु एक और बात जो सामने गौर करने लायक रहेगी वो ये कि फाइनेंशियल बर्डन्स जो बने हुए थे, जिसकी वजह से हम बारंबार खुद को व्यथित महसूस कर रहे थे, पास्ट में जा जाकर यही बारंबार खुद को कह रहे थे क्यों उस समय वो निर्णय लिया था, उससे दूर रहते तो बेहतर था। परंतु अब उस एक बात पर सोचने की आवश्यकता नहीं, बढ़ना आगे ही है, पीछे नहीं जाया जा सकता। यही क्रम है जीवन का नैसर्गिक तौर के ऊपर। तो इसी वजह से समाधान की गलियों के साथ में चलकर जो हाईवे की अप्रोच होती है उसको पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। पास्ट में जाकर पोजीशंस को चेंज नहीं किया जा सकता, वहां से सिर्फ और सिर्फ अनुभव ही लिए जा सकते हैं। इस एक बात को अपने मंतव्य में आप काबिज करके रखें तो समाधान की इंगित स्थितियां आपके साथ में रह सकती है। वहीं सप्तम की यदि हम चर्चा करते हैं तो सप्तम के अधिपति लाभ में रहने वाले होंगे शुरुआती 14 दिनों के लिए। व्यापार और लाभ का संबंध जब जुड़ता है, तृतीय केंद्र और अंतिम उपचय का संबंध जब भी जुड़ता है, यह कॉम्बिनेशन है, नवम पंचम इसको हम कहते हैं। बुधादित्य यहां पर बना रहेगा, इधर इन द टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट, वेदर इन द टर्म्स ऑफ द बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स, जो कि आगे बढ़ाने की प्रवृत्तियों के साथ में हमको लेकर चलते हैं, वो बहुत बेहतर कहे जाएंगे। और उसमें भी जो निर्णय का हस्तक्षेप है वो आपको प्रभावी तौर पर बढ़ाता चला जाएगा। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों से हम बिल्कुल भी इनकार नहीं करते। वहीं यदि आप गैजेट संबंधी कामकाज, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट संबंधी कामकाज में जीवनीय हस्तक्षेप को लेकर चलते हैं, दुविधा के सिरे दूर दूर तक भी नहीं है। ये एक बात काबिज करके आप जरूर चलिएगा। और वहीं इनडेप्थ अप्रोच में एक और बात यदि हम करें तो जब सूर्यदेव द्वादश प्रवेश कर जाएंगे गृहस्थ पक्ष के साथ में, उन दिनों बहुत ज़्यादा संवाद कौशल रखिएगा, डोमिनेशन के अप्रोच से बचिएगा। कई बार व्यक्ति जब समय नहीं दे पाता तो एक्सक्यूजेस के अप्रोच के साथ चलता है, इस वजह से समय नहीं दे पाए, इस वजह से उस कार्यक्रम में नहीं आ पाए, इस वजह से आपको हम विश नहीं कर पाए। ऐसी सारी स्थितियां होती छोटी छोटी है, परंतु सबकॉन्शियस में बहुत गहरे प्रभाव डालती है। इसी वजह से हम कामकाज में कितनी व्यस्तता में हों, परंतु जीवन की प्रमुख और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सेदारी जो सेवानिवृत्ति के बाद भी चला करती है, वो गृहस्थ पक्ष का आधार है। वहां पूरा ही समय आप देकर चलने का प्रयत्न जरूर करें, जिससे कि शिकायतों के मौके बिल्कुल भी नहीं रहे। सेल्फ जस्टिफिकेशन से भी बचिएगा। अष्टम की चर्चा करते हैं तो अष्टम का अधिपत्य लाभ भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ा हुआ है। रिसर्च में इतनी बेटरमेंट नहीं है, विदेश संबंधी कार्यों में भी हल्की फुल्की दुविधाएं यहाँ निकल कर आ सकती हैं। मेटल संबंधी कामकाज में और जो आपका हुनर है, एक्सपर्टीज है, उसके साथ किसी भी कामकाज में स्वयं को बढ़ाने से अभी भी थोड़ी सी स्थिरता रखने का प्रयत्न आप जरूर कीजिएगा। वहीं नवम की बात यदि करते हैं तो आसक्ति और विरक्ति के खेल यहां अध्यात्म के साथ में चल रहे हैं। लगातार संघर्ष हुए पिछले 2.5 से 3 वर्षों से, थकावट आई, रुकावटें आई, मन के भीतर बाधाएं आई, परंतु अब एक संकेत उज्जवल धारा के साथ में स्वयं को मिल रहा है कि हम परेशानियों के साथ में खुद के जीवन को लेकर तो चल रहे हैं, परंतु एक्सपेक्टेशन से अब दूर हैं। प्रयास करेंगे परंतु तारीखों के साथ में प्रयास करने वाले नहीं होंगे। वहीं से व्यक्ति स्वयं के कर्म पर विश्वास करने लगता है। केतु वहीं से व्यक्ति को उज्जवल धारा के साथ बढ़ाते हैं। हालांकि जब भी भाग्येश द्वादश में होंगे तो भाग्य बिखर कर निखरने वाली प्रवृत्ति आती है। इसी वजह से 4-10 का संबंध आपके लिए आखिरकार भाग्य का सहयोग भी लेकर आता चला जाता है। इससे बिल्कुल भी कोई डाउटफुल अप्रोच नहीं। दर्शन की व्यवस्थाओं के साथ में कंफ्यूजन्स बने रहेंगे। अपनी रायशुमारी को, अपने अनुभवों को लोगों पर थोपने से आप बिल्कुल भी बचिएगा। हायर एजुकेशन के साथ में यदि फैशन टेक्नोलॉजी और डिजाइनिंग से संबंधित कोई भी अप्रोच है, बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं।
तो वहीं यदि कर्म भाव की बात करते हैं, कर्म का मर्म एक ही बात के साथ में है कि व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। इच्छा शक्ति है तो सुबह 4 बजे भी कामकाज की शुरुआत हो सकती है। इच्छा शक्ति है तो 10 बजे तक भी थकावट और रुकावट के आधार नहीं है। परंतु यदि इच्छा शक्ति गायब है तो व्यक्ति उसे कर्मशीलता का आधार नहीं कहेगा। ये याद रखिएगा कि यदि आप भूमि संबंधित कामकाज में हैं, यदि आप आईटी फील्ड की किसी भी अप्रोच के साथ में जुड़े हुए हैं जो कि टेक्निकल टर्म की एक एडवांस अप्रोच है, वहां जुड़ाव आपको अब बेहतरी के क्रम लगातार देता चला जाएगा। खुद की शुरुआत करनी है नौकरी पेशा जीवन से दूर हटकर, जहां जिम्मेदार भी हम हैं और जिम्मेदारी भी हमारी है। वहां से आप खुद को एक लॉन्गर टर्म की अप्रोच के साथ लेकर चलिएगा। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो उत्तरोत्तर बलि केंद्र पर होगी। मंगल की भी स्थितियां यही, देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि यही। इसी वजह से ये याद रखा जाए कि आप कामकाज के अंदर यहां अब जो निर्णय लेंगे वो लंबी दूरी के ही निर्णय है, आज और कल के नहीं है। ये व्यवस्थाएं जब हम इस तरह से लेकर चलते हैं तो खुद को कहीं पर भी बर्डनाइज फील करवाने वाले नहीं होते। हालांकि निर्णायक मौक़ों पर कर्म के साथ निराश्य आ सकता है, उससे आप संभलिएगा। ये बात जरूर स्मृतियों में रखें। लाभ भाव की हम चर्चा करते हैं तो बुध की स्थितियां बनी हुई है। सर्वांगीण लाभ में उस स्तर की वृद्धि नहीं है जैसा आप चाहते हैं। हालांकि धनागमन जरूर बेहतर तरीके से है, उसमें स्थिरता है, परंतु कन्फ्यूजन्स लगातार बनेंगे। जहां निर्णय की तरफ जा रहे हैं लाभ है, परंतु मन कहता है कि हानि तो नहीं हो जाएगी। ऐसी स्थितियों से संभलिएगा। जिस व्यक्ति के साथ 25 वर्षों से काम कर रहे हैं, आज संशय कहां से आ गए उसके साथ में, हल्का फुल्का धोखा मिल भी जाएगा तो दिक्कत कहां है। व्यक्ति जब ये समझाता है तो खुद को एक बड़े स्तर की सोच के साथ में लेकर चलता है। वहां आपके लिए कंफ्यूजन है। द्वादश में सूर्यदेव 14 जनवरी के बाद में रहेंगे। अनिद्रा से संबंधित रोग पनप सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में थोड़े से विचलित करने वाले अनुभव आ सकते हैं। खर्चों की अधिकता, परंतु धनागमन शुक्र की वजह से बेहतर है। वहीं अब द्वादश के अधिपति प्रथम भावस्थ क्रम में होंगे। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में रिलीफ की आशा और अपेक्षा खुद के साथ में कही जा सकती है, परंतु पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद के साथ में अभी भी इतनी बेहतरी नहीं है। तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए जनवरी 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर एवं बारंबार उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।